जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 6 चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत हम लोग स्पर्श रेखा और अभिलंब से रिलेटेड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई वक्र है, कोई भी वक्र हो सकता है, तो इस पर कोई ऐसी रेखा खींची जाए जो इसको स्पर्श करती हुई जाए, तो इसको हम कहते हैं स्पर्श रेखा। ये जो रेखा है यह स्पर्श रेखा कहलाती है। और ऐसी रेखा जो स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बना करके खींचा गया हो, तो उसको हम कहा करते हैं अभिलंब। तो इस प्रश्नावली में हम लोग स्पर्श रेखा और अभिलंब का अध्ययन करेंगे। एक बात और हम आपको बता दें कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है वो dy/dx होती है। अगर आपसे स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx होती है, लेकिन अगर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर स्पर्श रेखा प्रवणता को हम यम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 हो और अभिलंब की प्रवणता m2 हो, तो जरा ध्यान से सुनिए। दो रेखाएं जब परस्पर लंब होती हैं तो इनके प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है वो -1 के इक्वल होता है। अब देखिए, तो अभिलंब की प्रवणता m2 है तो m2 = -1/m1 हो जाएगा, और यहाँ m2 = -1/m1। m1 जो है स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो अब देखें, हम m1 की वैल्यू यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा dy/dx, या अगर यहाँ से m2 की वैल्यू निकाले तो -dx/dy हो जाएगा। तो अब आप ये दो चीज दिमाग में रखे रहिए कि अगर आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप dy/dx निकालेंगे, और अगर आपको अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करने के लिए कहता है तो अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करने के लिए आप -dx/dy निकालेंगे। तो इन दोनों फार्मूलों को आप सब लोग अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहिएगा। और चलिए अब हम प्रश्नावली 6.3 शुरू करने जा रहे हैं, और प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। वक्र y दिया हुआ है आपको 3x⁴ -4x का x = 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता है, इसका मतलब कि dy/dx ज्ञात करना है। तो अब dy/dx ज्ञात करेंगे तो देखिए, तो जब इसको हम पीछे लाएंगे तो ये हो जाएगा 12x³ और माइनस हो जाएगा 4, और x का जो अवकलन होगा वो 1 होगा। तो ये dy/dx निकल गया, लेकिन x = 4 पर निकालना है। तो अब हम यहाँ निकालेंगे dy/dx और यहाँ लिख देंगे x = 4। इसका मतलब ये हुआ कि x = 4 पर dy/dx की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो ये हो गया 12, और x के जगह पे हम 4 कर देंगे तो ये 4 का क्यूब हो जाएगा, माइनस हो गया 4। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, 12 और 4 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और माइनस हो जाएगा 4। अब हम 12 का 64 में मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो अब जो है यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने पर 768 आया और -4, तो 768 में से जब 4 माइनस करेंगे तो 764 होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, वक्र y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और दिया है x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू कुछ भी होगी 2 नहीं होगी। तो x इजकल टू 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है, x इजकल टू 10 पर। तो चलिए, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हमने आपको बताया dy/dx होता है। यहाँ पर फार्मूला न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का लगेगा, अंश बटा में हर का लगेगा। तो ये हो गया हर इंटू अंश का अवकलन। देखिए x माइनस 1, तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, x का अवकलन 1 और माइनस हो जाएगा अंश x माइनस 1, फिर हर का अवकलन होगा x माइनस 2, तो 2 का अवकलन 0 हो गया, x का अवकलन 1 और बटा में होगा हर का वर्ग, ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर। फिर देखिए क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 और माइनस ये हो गया x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। फिर ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, dy/dx इजकल टू 1 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये x इजकल टू 10 पर फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे dy/dx x इजकल टू 10, यानी x इजकल टू 10 पर dy/dx की वैल्यू, और यही स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन x के जगह पे 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो -1 अपॉन 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 होगा और 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में स्पर्श रेखा की प्रवणता हमको मिली और ये -1 अपॉन 64 मिला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, y इजकल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक यानी x की वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो x इजकल टू 2 पर हमको स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, x निर्देशांक का मतलब x की वैल्यू। तो क्या करेंगे, फिर dy/dx कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब x के जगह पे हम 2 रख देते हैं, तो dy/dx x इजकल टू 2, ये हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हम कर देंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 1, तो ये हो गया 12 माइनस 1 यानी 11 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, वक्र x इजकल टू a cos क्यूब थीटा y इजकल टू a sin क्यूब थीटा के थीटा इजकल टू 5/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो अभिलंब की प्रवणता का मतलब आपके माइंड में होना चाहिए कि माइनस dx अपॉन dy की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो dy/dx निकालें, तो यहाँ से हम dx अपॉन d थीटा निकालेंगे, तो देखें क्या हो जाएगा a, और cos क्यूब थीटा का अवकलन निकालिए, तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, और फिर cos थीटा का अवकलन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू माइनस 3a, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो ये dx अपॉन डी थीटा निकल गया। अब हम dy अपॉन डी थीटा निकालें, तो ये हो जाएगा dy/d थीटा इज इक्वल टू, देखिए a और साइन क्यूब थीटा का, तो ये 3 पहले आ जाएगा
और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का अवकलन निकाल देंगे तो साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा इजकल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें तो ये निकल गया dx अपॉन डी थीटा, ये निकल गया dy बाई डी थीटा, और हमको अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। तो अभिलंब की प्रवणता यानी माइनस dx अपॉन dy निकालना है। तो पहले हम dx अपॉन dy निकालें। तो dx अपॉन dy निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि dx अपॉन डी थीटा में dy अपॉन डी थीटा से डिवाइड कर देंगे, dx अपॉन डी थीटा और अपान हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा। तो सॉल्व करेंगे तो dx अपॉन dy आ जाएगा। तो देखें dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू है -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और ये हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। फिर देखिए क्या मिलेगा, 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये मिल रहा है आपको कॉट थीटा। लेकिन हमें क्या करना है, ये तो dx अपॉन dy निकल गया, हमको क्या करना है अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। तो अब यहाँ लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, और ये होता है माइनस dx अपॉन dy। तो माइनस dx अपॉन dy तो माइनस, और dx अपॉन dy की जो वैल्यू है ये माइनस कॉट थीटा है। तो फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ये कॉट थीटा, लेकिन थीटा की वैल्यू π/4 दिया है। तो अब थीटा की वैल्यू अगर π/4 कर देंगे तो ये हो जाएगा काट π/4, और काट π/4 की वैल्यू जो होती है ये 1 होती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ, और यहाँ पर हमको अभिलंब की प्रवणता निकालनी थी, और अभिलंब की जो प्रवणता होगी वो 1 होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो जब x अक्ष के समांतर होती है तो उस स्थिति में dy बाई dx जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। और अगर y अक्ष के समांतर हो, तो जब y अक्ष के समांतर होती है स्पर्श रेखा, तो dx अपॉन dy जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। इन दोनों फार्मूलों को आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखे रहेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस दिया हुआ है 7। तो कहा जा रहा है पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। याद रखे रहना, बिंदु को ज्ञात करना है मतलब निर्देशांक ज्ञात करना है। तो जब बिंदु को ज्ञात करना होता है तो अगर हम यह मान लेते हैं कि बिंदुओं के निर्देशांक x1 y1 हैं, तो हमको x1 y1 ज्ञात करना है। तो उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि स्पर्श बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है, हम मान लेते हैं। तो अब देखिए स्पर्श बिंदु का निर्देशांक x1 y1 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि x1 y1 जो है इस वक्र पर पड़ेगा, और अगर x1 y1 इस वक्र पर पड़ेगा तो यह वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, x1 y1 से इस वक्र को हम संतुष्ट करा देंगे। तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस 9x1 प्लस 7, ये y1 हो गया।
अब हम डी वाई, चूंकि यक्स अक्ष के समांतर है तो अब हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो चलें डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं हम यहाँ से। तो अब देखें क्या मिलता है, डी वाई बाई डी एक्स जब ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 हो जाएगा। तो अब डी वाई बाई डी एक्स, अब x1 y1 हमने माना है, हम बिंदु का निर्देशांक x1 y1 माने हैं, तो अब हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 रख देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि स्पर्श रेखा यक्स अक्ष के समांतर है, तो जब यक्स अक्ष के समांतर होगी तो डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो जब 0 के इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 इजकल टू 0। हम चाहें तो इसको 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 2x1 और माइनस हो जाएगा 3 और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 3 का ऐसा फैक्टर करें कि माइनस करने पर 2 आ जाए, तो 3 इंटू 1 आपको मालूम है, तो ये हो जाएगा। देखिए अब यहाँ हम कर रहे हैं x1 स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 3x1 प्लस x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ से x1 कॉमन ले लें तो x1 माइनस 3 हो जाएगा और प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लें तो ये x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों में से अगर हम कॉमन ले लें तो x1 माइनस 3 और दूसरे में x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बारी बारी से हम दोनों को 0 के इक्वल करते हैं, तो x1 माइनस 3 इजकल टू 0, तो x1 इजकल टू 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ से अगर हम x1 प्लस 1 इजकल टू 0 करें तो x1 इजकल टू माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ x1 के देखें, x1 के 2 मान मिले हैं। अब देखें यहाँ x1 के 2 वैल्यू मिले, x1 इजकल टू 3 और x1 इजकल टू माइनस 1 मिला। अब x1 की वैल्यू हम बारी बारी से रखें और रख करके y1 की वैल्यू हम चाहें तो फाइंड कर सकते हैं। तो चले यहाँ पर रखा जाए x1 की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं इस इक्वेशन में तो y1 की वैल्यू निकलेगी। तो देखें हम x1 इज इक्वल टू 3 रखने पर तो रख दिए, तो y1 इज इक्वल टू देखें यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस हो जाएगा 7। तो अब हो जाएगा ये y1 इजकल टू 3 का क्यूब कर देंगे 27 हो जाएगा और माइनस यहाँ भी 27 हो जाएगा और यहाँ करेंगे तो ये भी माइनस 27 और ये 7 हो जाएगा। तो 27 से 7 कैंसिल हो गया और y1 इजकल टू 7 माइनस 27 ये हो जाएगा माइनस 20। तो अब देखें जब x1 की वैल्यू 3, तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है जब x1 की वैल्यू 3 थी तो y1 की जो वैल्यू मिली है वो माइनस 20 मिली है। तो अब एक बिंदु निकल गया। अब दूसरा बिंदु ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या कि x1 की जो वैल्यू है माइनस 1 रखेंगे, तो x1 इज इक्वल टू माइनस 1 रखने पर तो रख देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देखें y1 इज इक्वल टू हम रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, y1 इजकल टू माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा और फिर माइनस 3 और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 हो जाएगा और प्लस हो गया यहाँ पर 7। अब फिर देखते हैं क्या मिलता है यहाँ,
तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू -1 -3 और +9 प्लस हो जाएगा 7। तो y1 इज इक्वल टू -3 -1 -4 हो जाएगा और 9 + 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो y1 की वैल्यू 16 - 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो अब जो है यहाँ पर दूसरा जो निर्देशांक मिला -1 और 12 हो गया। तो आपसे प्रश्न में यही कहा जा रहा था कि इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। तो वो बिंदु हमको ज्ञात हो गए। पहला बिंदु जो मिला 3 - 20 मिला और दूसरा जो बिंदु मिला है वह -112 मिला है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। यहाँ दिया हुआ है y = x - 2 का स्क्वायर पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिए जब कोई भी बिंदु ज्ञात करना होगा ना तो हम मान लेंगे कि वह बिंदु x1 y1 है। अब x1 y1 हाँ यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू x1 - 2 का स्क्वायर। ये हो गया। इसको आप चाहें तो इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे, इस पर स्पर्श रेखा और बिंदुओं 2 0 ये दिया हुआ है, बिंदुओं 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ dy/dx निकालते हैं। स्पर्श रेखा की प्रवणता हम ज्ञात करते हैं। तो देखें स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी यहाँ से dy/dx हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखें ये 2 पीछे आ जाएगा 2 और ये हो गया x - 2। अब x - 2 का अवकलन करेंगे तो 2 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। अब ये जो है dy/dx एट x1 y1 पर ये वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो गया x1 - 2। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये तो dy/dx निकला x1 y1 पर। अब जो है प्रश्न में कहा जा रहा है कि इस रेखा के समांतर है। तो रेखा के समांतर है, इसका मतलब इन दो बिंदुओं की प्रवणता इस रेखा की प्रवणता के स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर हो जाएगी। तो अब जो है इन दो बिंदुओं के बीच की प्रवणता हम निकाल लें तो अगर इसको हम x1 y1 और इसको x2 y2 मानते हैं तो प्रवणता को यम से प्रदर्शित करते हैं और इसके लिए फार्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यहाँ से रेखा की प्रवणता निकल जाती है। तो ये हो जाएगा y2 4 - y1 0, x2 की वैल्यू है 4 - x1 की वैल्यू है 2। तो देखिए ये हो जाएगा 4/2, 4 को 2 से कट कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, प्रश्न में यही कहा जा रहा था कि स्पर्श रेखा की प्रवणता इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता के समांतर है, के बराबर समांतर है। तो जब समांतर होती है तो इनकी प्रवणताएं जो होती हैं वो आपस में बराबर हो जाती हैं। यानी dy/dx एट x1 y1 ये जो है यम के इक्वल हो जाएगा। अब रखते हैं तो ये वैल्यू है 2 और x1 - 2 इज इक्वल टू यम की वैल्यू है 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 - 2 इज इक्वल टू 0। तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। देखें x1 की वैल्यू 2 निकल गई। अब x1 का मान हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो y1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखें y1 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू है 2 और 2 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार बिंदु का जो निर्देशांक होगा x1 y1, x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 0 है। तो प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा था कि इस वक्र पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो यह बिंदु हो जाएगा 2 0।
तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।